स्वागत है आपका हमारे चैनल के इस विशेष वीडियो में। साथियों, देश में लोकसभा चुनाव के सातों चरण समाप्त हो चुके हैं। एग्जिट पोल्स के रुझान भी हमें मिल गए हैं और चुनावी नतीजे भी हमारे सामने आने वाले हैं। ऐसे में रिटेल ट्रेडर, खासकर वो ट्रेडर्स जो वायदा बाजार में ट्रेड करते हैं, जिसे फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग कहा जाता है, काफी उत्साहित है क्योंकि देश के इस महत्वपूर्ण इवेंट का सीधा असर शेयर बाजार पर देखने को मिलेगा। रिटेल ट्रेडर ये आस लगाए बैठा है कि बहुमत से भारतीय जनता पार्टी वापसी करती है तो मार्केट एक दो दिन में ही तेजी से नए रिकॉर्ड स्तरों की तरफ जाने वाला है, और अगर इसके विपरीत परिणाम आए तो बाजार में एक बड़ी गिरावट आएगी। नतीजा जो भी हो, एक ट्रेडर को दोनों तरफ कमाने का शानदार अवसर दिखाई दे रहा है और ये स्वाभाविक तौर पर सही भी है। कोई भी ट्रेडर बाजार में मिलने वाले उस मौके को नहीं छोड़ना चाहता जब उसे लग रहा हो कि बम्पर प्रॉफिट बनाने का मौका है। लेकिन अक्सर रिटेल ट्रेडर ये भूल जाता है कि जो उसे नजर आ रहा है वो सबको नजर आ रहा है। अधिकतर रिटेल ट्रेडर ऑप्शन बायर है। ऑप्शंस बाइंग के रास्ते ही फटाफट और बड़ा पैसा बनाया जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि बाजार को इंस्टीट्यूशन ट्रेडर्स चलाते हैं, जो भारी मात्रा में ऑप्शन सेलर्स होते हैं, और ये इंस्टीट्यूशन ट्रेडर्स जितना आप जानते हैं उससे ज्यादा जानते हैं। इनके पास आधुनिक संसाधन है बाजार को समझने के, इनके पास प्रचुर मात्रा में पैसा है, ये आपसे ज्यादा अनुभवी है और इनमें लॉबिंग भी है। ऐसे में आप ये सोचने की गलती बिल्कुल भी ना करें कि चुनाव परिणामों के दौरान या उसके एक दो दिन में आप कोई जैकपॉट जीत सकते हैं। ये इतना आसान नहीं है मेरे दोस्त। कैसे इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूशन ट्रेडर है जिसके पास 10,000 करोड़ का फंड है, उसे भी इस चुनावी नतीजों के समय में पैसा कमाना है। तो ये इंस्टीट्यूशन ट्रेडर बाजार के किसी अन्य इंस्टीट्यूशन ट्रेडर के साथ जिसके पास भी 10,000 करोड़ का फंड है, उसके साथ मिलकर एक नीति तैयार करता है। एक ऐसी नीति जिससे इन दोनों इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अपना फंड डबल करना है, यानी प्रत्येक इंस्टीट्यूशन का 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ में परिवर्तित हो जाए। ऐसी प्लानिंग की जाती है और ये फैसला किया जाता है कि एक इंस्टीट्यूशन पिरामिड बनाकर एग्रेसिव बाइंग करेगा कुछ चुनिंदा निफ्टी 50 के स्टॉक्स में, तो दूसरा इंस्टीट्यूशन भी इस खरीद में शामिल हो जाए। बाजार में बाइंग आती देखकर रिटेल ट्रेडर भी अपनी पोजीशंस बनाने लगेंगे, जिससे बाजार तेजी से ऊपर जाने लग जाएगा। अगर बीच में कभी भी ये रिटेल ट्रेडर प्रॉफिट बुकिंग करने लगे तो हम मिलकर बाजार को और ऊपर ले जाते रहेंगे। ऐसे में और नए ट्रेडर्स आएंगे और भाव बढ़ाने में हमें आसानी रहेगी। साथियों, एक खास परेशानी का सामना करना होता है इन इंस्टीट्यूशन ट्रेडर्स को। ऐसा करते समय इन्हें अपना पैसा टुकड़ों में डालना पड़ता है बाजार में, क्योंकि एक ही बार में इतनी बड़ी क्वांटिटी खरीदना नामुमकिन होता है। इसीलिए ये जब कंसोलिडेशन के समय डिप में प्राइस आता है तब बार बार बाइंग करते रहते हैं। एक समय ऐसा आता है जब ये अपना सारा पैसा बाजार में डाल देते हैं, और जब बाजार इनके तय स्तर तक आ जाता है उसके बाद शुरू होती है इनकी मुनाफा वसूली, क्योंकि कॉल ऑप्शंस में इनकी पोजीशन पहले से होती है तो उसमें भी भारी प्रॉफिट ये ले चुके होते हैं। इसीलिए इन पोजीशन से ये एग्जिट करते हैं और नई पुट साइड की पोजीशन बना लेते हैं। जो पैसा इन्होंने अभी तक बाजार में लगाकर जितने भी स्टॉक खरीदे हैं अब इन्हें बेचा जाता है। इस बार भी इन्हें पार्ट में ही सेल करना होता है, लेकिन पॉजिटिव सेंटीमेंट के चलते इन्हें इस बार तेजी से खरीदार मिलते हैं और ये तेजी से अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने में कामयाब हो जाते हैं। अब चूंकि पुट ऑप्शंस में भी इनकी पोजीशन होती है तो वह से भी भारी प्रॉफिट अर्जित हो जाते हैं। बाजार में गिरावट को देखकर अब और नए ट्रेडर आना बंद हो जाते हैं और बाजार एक दायरे में जाकर सिमट जाता है। ऐसे में फंसता है रिटेल ट्रेडर जिसने बीच में और आखिर में ट्रेड लिया है, इस उम्मीद में कि बाजार में ज्यादा गिरावट नहीं आएगी या फिर बाजार थोड़ा बहुत गिरकर वापस ऊपर जाने वाला है। इसी गलतफहमी में अपना नुकसान करते हैं। किस्मत की बात है कि इंस्टीट्यूशन ट्रेडर ने उस दिन अपनी पोजीशन नहीं काटी और अगले दिन के लिए अपनी पोजीशन होल्ड कर ली। ऐसे में कुछ 5-6% रिटेल ट्रेडर उसी दिन अपना प्रॉफिट बुक करके इस जाल से बच जाते हैं। वो भी तब जब उन्होंने इन इंस्टीट्यूशन ट्रेडर्स के साथ ही शुरुआत के कुछ समय में पोजीशन बनाई है, वरना उनके लिए भी ज्यादा मुनाफा कमाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि टाइम डीके और बढ़ा हुआ इंडिया विक्स एक ऑप्शन बायर का प्रॉफिट खा जाता है। इसीलिए जो माहौल बनाया जा रहा है या बन गया है, ये आपका पैसा डुबाने के लिए काफी है। अगर आप भावनात्मक स्तर पर ट्रेड कर रहे हैं तो आप खतरे के आसपास ही है। इसीलिए बहुत बड़ा पैसा बनाने के चक्कर में आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि हम अकेले ही होशियार नहीं है। यहाँ एक से बढ़कर एक धुरंधर बैठे हैं। एक पल के लिए आप मान लीजिए कि आप ही इंस्टीट्यूशन ट्रेडर है और आपके पास हजारों करोड़ भी है, पहचान भी है और भरपूर अनुभव भी है, तो क्या आप इन रिटेल ट्रेडर्स को बख्शने वाले हो? बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों, इस माहौल में समझदारी की जरूरत है। होशियारी आपको भारी पड़ सकती है। सतर्क रहे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, हिट दी लाइक बटन। टेक केयर, फिर मिलेंगे।